अपने माता पिता और विमाता से आशीर्वाद लेकर आपने इतनी कम आयु में भीषण तप किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। छायापुत्र शनि, आपकी तपस्या सफल हुई। महादेव, प्रणाम महादेव। मैं आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप निर्दोष हैं, स्वभाव से निष्पक्ष हैं। इसीलिए पृथ्वी पे जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को उनके कर्म अनुसार फल देने का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आज से आप न्यायाधीश और दंडाधिकारी जैसे नामों से भी जाने जाएंगे। आपका धर्म होगा प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुरूप न्याय और दंड देके उन्हें और पाप करने से रोकना, ताकि वो अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सके। जो आज्ञा प्रभु। इससे पहले कि आप किसी और के साथ न्याय करें, आवश्यक है कि मैं आपके साथ न्याय करूं। जन्म के बाद से ही आप अपने पिता से दूर रहे, इसीलिए मैं आपको सौर मंडल के ग्रहों में स्थान देता हूं। आज से आपके शस्त्र होंगे त्रिशूल, गदा और तीर। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। जब शिव से ही वरदान मिला तो मन में ये विश्वास जगा, पिता से होगी भेंट तो मिलेगा स्नेह जो अब तक ना मिला। और एक बार फिर आपके हाथ आई तो केवल और केवल फिर निराशा। पिता में स्नेह का भाव था, न मिटा आपके भीतर का कुहासा। सूर्य का तेज समाप्त किया था आपने प्रथम भेंट में ही, जिस कारण उनके हृदय में अविश्वास था, संदेह था। फिर मिलते ही आप तप करने उनसे दूर भी तो चले गए थे, तो कैसे जानते वो आपको कि आपके मन में कौन से भाव बसे थे। सौर मंडल के शेष ग्रह भी आपकी तपस्या के बाद मिले वरदान से आशंकित थे। आपकी शक्ति की कथाएं सुन चुके थे,
भयभीत वो आपसे दूर रहना चाहते थे। मन, व्यक्तित्व, विचार, व्यवहार से आप क्या है ना वो समझते थे और ना वो समझना चाहते थे। इसीलिए आप जब सूर्यदेव के दरबार में पहुंचे तो देखा कि नियति ने फिर आपको छला है। अब विलंब हो चुका है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सौर मंडल का हर एक ग्रह पहले ही सूर्य के निकट अपना स्थान ग्रहण कर चुका है। प्रणाम पिताश्री। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। इस सोच में पड़ गए शनि। अपने आसन को लौह का बना देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हो। वैसे तुम्हारे रंग, रूप और व्यक्तित्व के अनुसार ही आसन है। तुम्हें अच्छा तो लगा ना शनि? यदि ना लगा हो तो फिर क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि से भस्म नहीं कर देना। ये सब परिहास करते तो मैं भी इनके साथ हंसता, परंतु ये मेरा उपहास कर रहे हैं और आप मौन हैं। आपके इस दरबार में अन्य सभी स्वर्ण के सिंहासनों पर विराजमान हैं और मेरे लिए लौह का आसन। मुझे स्वर्ण से प्रेम नहीं है पिताश्री, परंतु सत्य, समानता और न्याय से है। और सत्य ये है, आज एक बार फिर आपने मेरी उपेक्षा की। कोई बात नहीं पिताश्री, महादेव ने मुझे कर्मफल का न्यायाधीश और दंडाधिकारी घोषित किया है और अपने कर्म से मैं समस्त संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूंगा और ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। आपको दंडाधिकारी का कार्यभार सौंपा गया था शनिदेव, और जो दंड देते हैं उनसे सभी भयभीत तो होते हैं पर उनका सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी छवि ही ऐसी है कि आपके सामने आने के बाद सभी को अपने बुरे कर्मों की स्मृति सताने लग जाती है। समय आया और आपका विवाह चित्ररथ की पुत्री देवी धामिनी के साथ होना तय हुआ, पर तब भी आपके साथ थी तो केवल मां छाया। पिता का आगमन बस औपचारिकता के लिए हुआ, पर एक भी ग्रह आपकी प्रसन्नता में सम्मिलित नहीं हुआ। वो अपमान भी आपने जिया और देवी से गंधर्व विवाह किया। एक बार शनिदेव लीन थे तपस्या में, ना जागे थे ना सोए थे। श्रृंगार कर पत्नी निकट आई, पर पति तो ईश साधना में खोए थे।
पत्नी अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करे और फिर भी उसका पति उससे उदासीन रहे, एक स्त्री के लिए इससे बड़े अपमान की बात और कुछ नहीं हो सकती। इतने उमंगों के साथ विवाह किया था मैंने आपसे। कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी इच्छाओं का ऐसे दमन होगा। यदि आपके मन में मेरे लिए इतना भी प्रेम नहीं है कि एक बार अपने नेत्र उठाकर मुझे देख ही ले, तो क्या लाभ है ऐसे नेत्रों का? यदि 16 श्रृंगार करने के बाद भी आपकी दृष्टि मुझे नहीं देख सकती, तो व्यर्थ है ऐसा जीवन। और व्यर्थ है आपकी ऐसी दृष्टि। इसलिए मैं पतिव्रता धामिनी अपने सतीत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। बस करो पुत्र, मुझे उस क्षण का स्मरण मत कराओ। क्रोध में आकर मैंने एक शिव भक्त की तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया था और उस पाप का फल मैं आज तक भुगत रही हूँ। अब चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो, मेरे पति एक क्षण के लिए भी दृष्टि उठाकर मुझे देख तक नहीं सकते। तिल के लड्डू बन गए हैं ना? तुम दोनों के यहाँ खड़े रहने से तुम्हारे भाई वापस नहीं आएंगे। जाओ, दान की वस्तु भी लेकर आओ। पूजा के बाद दान करना है। जी माँ, अभी लाए। देवी धामिनी के श्राप के बाद आपकी दृष्टि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए अभिशाप बन गई। पिता की उपेक्षा, मां से वियोग और पत्नी के श्राप जैसे अनेक दुखों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपकी तपस्या के कारण तपोबल में बदल गई और उसी तपोबल का परिणाम है आपकी वक्र दृष्टि और उसका अद्भुत प्रभाव। अब ये दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ती है उसकी दुर्गति निश्चित ही हो जाती है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों ने आपको कठोर तो अवश्य बनाया प्रभु, पर क्रूर नहीं बना पाई। महादेव ने आपको दंडाधिकारी के पद पर आसीन किया क्योंकि आप स्वभाव से ही निष्पक्ष हैं। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या स्थान से कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं रखते आप। बस कर्मों का फल देकर न्याय करते हैं।
एक संपूर्ण ग्रह के स्वामी होने के बाद भी आप में तनिक भी अहंकार नहीं है। इतना अपमान सहा आपने, पर फिर भी प्रतिशोध की भावना को अपने भीतर पनपने नहीं दिया। अधर्मी को कभी क्षमा नहीं करते आप, और धर्म का पालन करने वालों का तनिक भी अहित नहीं करते। आपकी वक्र दृष्टि प्रभावी है, बहुत प्रभावी है, पर उससे भी अधिक प्रभावशाली है आपकी कृपा दृष्टि। आपकी कृपा का आशीर्वाद जिसे भी मिल जाए उसे धन, धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इसीलिए मैं जानता हूं प्रभु, आप संकट कारक नहीं हैं। मैं आपको नमन करता हूं प्रभु। गरुड़, तुमने अपने वचन का मान रखा, हमारे जन्म और जीवन की कथा पूर्ण शुद्धता से सुनाई, और बहुत ही बुद्धिमानी से तुमने अपनी मां की चुनौतियों को हमारी मां की कठिनाइयों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया, ताकि तुम हमें भावुक कर पाओ। इससे एक बात सिद्ध होती, प्रारंभ में भले ही तुम मौन रहे हो, लेकिन वार्तालाप की कला में तुम पारंगत हो। गरुड़, क्या हुआ? तुझे कोई संकेत मिला? संकेत नहीं मिला दीदी, वो स्वयं दिखा मुझे अभी अभी एक पल के लिए इस दिए में। और साथ में उसके नाग भाई भी थे। इस संकेत का क्या अर्थ हुआ? उन पर कोई संकट तो नहीं? और यदि तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी ये कला तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है गरुड़। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए। मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूं देवी। हम सब ने गरुड़ को सुना है, परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी, और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया है, उचित प्रक्रिया के माध्यम से। मैं तुम सबके हृदय, आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झांकूंगा। फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के।